हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस फाइल्स में। आज का टॉपिक है बिशप वर्सेस पॉन्स। थर्ड पोजीशन पे हम बिशप वर्सेस पॉन्स के इस चैप्टर में हम बिशप एट गेम्स के ऐसे इंटरेस्टिंग पोजीशंस लेते हैं जिसमें पॉन्स कम हो और जिसमें लास्ट में बिशप अगेंस्ट पॉन के पोजीशंस आते हैं। तो ये पोजीशन व्हाइट टू प्ले था। पहले हम देखेंगे कि व्हाइट ने गेम में क्या किया और फिर देखेंगे क्या करना चाहिए था। पोजीशन दिखने में रिलेटिवली सिंपल है और व्हाइट अगर सही प्लान करता तो शायद इजीली जीत भी जाता। व्हाइट ने सोचा चलिए एक साइड पे ज्यादा पॉन्स है तो पास पॉन होने की वजह से मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, तो उसने जो ब्लैक स्क्वायर पे जो पॉन है उसको फिक्स करना था, h3 खेला। तो g टेक्स h3, g टेक्स h3 और ब्लैक ने ba6 किया। ये व्हाइट का आइडिया था कि b7 का पॉन देके h पॉन ले लूंगा, जैसे कि किंग एंड पॉन एंड गेम्स में करते हैं। तो टिपिकल टेक्निक है। अब किंग g4, इसको बिशप टेक्स b7 और अब व्हाइट ने सोचा था कि वो तो जीत ही जाएगा, बिशप टेक्स b7। और अब पॉइंट क्या था, अगर किंग b7 करे तो kh4, तो kc6, kg5, kd7, kf6, ke8, kg7। उसके बाद व्हाइट बहुत इजीली जीतेगा। लेकिन जैसे कि अक्सर होता है जहां हम सोचते नहीं है वहीं पे सरप्राइज मूव ब्लैक ने खेला kd7 और इसके बाद अचानक अब ध्यान में आता है कि h पॉन चला जाएगा, रूक पॉन बचेगा और किंग g8 या g7 आने से गेम ड्रॉ होगा। देखिए अगर किंग टेक्स h4, ke7, kg5, किंग f7, किंग h6, kg8 और bd5 करके किंग को हम ट्रैप नहीं कर पाए तो किंग बाय फोर्स h8 में आ जाएगा और फिर पोजीशन जो है ड्रॉन हो गया। और इस जगह पे अगर व्हाइट kf6, ke8, bd5, किंग f8 इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश करे ब्लैक किंग को, जब भी कभी किंग g5 और h4 आएगा तो ब्लैक किंग e7, f8, g7 तो पहुंच ही जाएगा, तो ये भी पोजीशन जो है ड्रॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब किंग g5 या किंग g4 जो भी हो, इस पोजीशन में kd7 के बाद गेम ड्रॉन है और इसी तरह जो गेम है अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉन हो गया। तो टेक्निक के हिसाब से क्या है, जितना ज्यादा पॉन्स हम दूसरे साइड पे रखे और उनको फिक्स करें उतना ही विनिंग चांस ज्यादा होता है। तो व्हाइट ने करना चाहिए था यहाँ पे सिंपल kg5, h3 फोर्स करना चाहिए था और अब g3। तो अब क्या होगा, दो पॉन्स बचेंगे। तो यहाँ पे अगर बिशप a6 करे तो मैं जैसे बता ही चुका हूँ kg4, bb7, kb7 या kd7। इस बार g पॉन भी है तो ऑफ कोर्स गेम विनिंग होगा और बिशप ट्रेड होने के बाद kh3 में दो पॉन अप रहेगा, वो भी विनिंग हो जाएगा। ब्लैक का बेस्ट चांस यहाँ पे बिशप f3 है, उसको भी देखिए बिशप f5, kb7, बिशप g4, bg2, किंग h4, kc7, बिशप टेक्स h3, बिशप e4 या d5 कोई भी पॉसिबल है, kg5, kd8, kf6, ke8। अब व्हाइट चाहे तो बिशप को f5 पे रख के h4, h5, h6, h7 कर सकता है, या तो फिर बिशप e6 पर रख के बिशप e4 फोर्स कराएगा और फिर सेम प्लान g4, g5, h5, g6, g7 करना। तो इस तरह से जो है व्हाइट बहुत इजीली जीत जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि बिशप g पॉन के लिए जब ट्रेड हो तो अकेला h पॉन नहीं बच जाए, अगर किंग g8 पहुंच सकता है। इस टाइप के अगर हम किंग को ट्रैप कर सके तो g8 का स्क्वायर तो गार्डेड ही है, तो व्हाइट इजीली जीत जाएगा। तो देखिए कितना कम मटेरियल था और ऐसे में क्या होता है, माइनर पीस एंड गेम्स बहुत ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि लास्ट में थियोरेटिकली ड्रॉन पोजीशंस आने के चांसेस काफी सारे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।